नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। न्यूज 18 प्राइम में सबसे पहले बात होगी पंजाब में मचे सियासी घमासान की, जहां एक और सिद्धू को पार्टी मनाने में जुटी हुई है तो दूसरी ओर कैप्टन अपना दांव खेल रहे हैं। फिर बात होगी मरुधरा में रीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर मचे सियासी संग्राम की, जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गई हैं। और आखिर में बात मरुधरा को पीएम मोदी के हेल्दी गिफ्ट की। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह की मुलाकात के बाद पंजाब कांग्रेस में मचा घमासान अब थमता दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच तकरीबन 2 घंटे तक बातचीत चली। कहा यह जा रहा है कि सीएम चन्नी ने सिद्धू की कुछ शर्तें मान ली हैं, वहीं दूसरी तरफ कैप्टन ने साफ कर दिया कि अब उनका खेल अलग होगा। सीएम चरणजीत और सिद्धू में हुई सुलह। कांग्रेस एक है, सिद्धू साहब बिल्कुल साथ है, ग्रेजुएशन बिल्कुल वापस होगा, बिल्कुल दोनों मिल चुके हैं, सारा कुछ ठीक है। जो माड़े मोटे घर में थोड़े गिले शिकवे थे। कांग्रेस के लिए अब भी आसान नहीं रहा। कहीं नहीं जाएंगे, पार्टी बनाएंगे कैप्टन। Number one, I am not going to remain in the Congress. Number two, I am not joining the BJP. That is enough for at the moment. मान गए गुरु, कैप्टन का खेल शुरू। सियासत गजब है। मंगलवार को रूठे नवजोत सिंह सिद्धू अब मान गए, तो वहीं मंगलवार को ही दिल्ली पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह अब चंडीगढ़ लौट गए। चंडीगढ़ लौटते ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब न तो वो कांग्रेस में रहेंगे, न ही बीजेपी के साथ जाएंगे। तो क्या कांग्रेस छोड़ कैप्टन अब नई पार्टी बनाएंगे? और अगर बीजेपी में नहीं जाएंगे तो अमित शाह से क्यों मिले? इसका जवाब क्या है, आप खुद सुन लीजिए। उसका कोई कनेक्शन नहीं था, ये कोई और बात है जो मैं सुबह भी कह चुका हूँ कि जो कई इश्यूज हैं सिक्योरिटी के वगैरह, जो मैं उनसे बात की। सुना आपने, सुरक्षा के मुद्दे को लेकर कैप्टन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उसके एक दिन बाद यानी गुरुवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से मुलाकात की। पंजाब में चल रहे घटनाक्रम के मद्देनजर इस मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सच क्या है ये आप खुद सुनिए। 4 साल से देख रहा हूँ क्या हो रहा है पंजाब में, और उनके साथ शेयर की है। डेली ड्रोन्स आ रही हैं, जो ड्रोन पकड़े जाते हैं ठीक है, जो नहीं पकड़े जाते वो कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है उनका, कौन उठा रहा है उनको, ये सारी बातें नेशनल सिक्योरिटी के साथ। कैप्टन की ये बातें बेहद अहम है और न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश के लिए गंभीर है। कैप्टन ने सिद्धू के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है और उन्हें पंजाब की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। मतलब ये कि जिन सिद्धू के सहारे कांग्रेस पंजाब जीतने निकली है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसी पर वार करना तेज कर दिया है। जबकि इसके दूसरी तरफ कांग्रेस ने रूठे सिद्धू को मना लिया है। बता दें कि इस्तीफा वापस लेने के लिए सिद्धू ने 3 शर्तें रखी हैं, जिसमें राणा गुरजीत सिंह को कैबिनेट से हटाना, डीजीपी प्रीत सिंह सहोता को हटाना और एडवोकेट जनरल एपीएस देओल को हटाना शामिल है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से इन तीनों मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया गया है, लेकिन कौन कौन सी मांग मान ली गई है और कांग्रेस के अंदर खाने में चल रही लड़ाई कितने दिनों के लिए थमी है, ये कहना अभी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। वहीं कैप्टन के कांग्रेस छोड़ने के फैसले का पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह ने समर्थन किया और कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी छोड़ने का जो फैसला कर रहे हैं वो एकदम सही और उचित है। सुनिए। वरिष्ठ नेता नटवर सिंह जी हैं। सर, जिस तरह से भी कांग्रेस के अंदर घमासान मचा है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इस वक्त कांग्रेस की हालत अच्छी नहीं है। किसी ज़माने में इतनी महान पार्टी थी, 430 इसके एमपी थे लोकसभा के अंदर। इस वक्त धर्म संकट में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूक कहाँ हुई सर? नहीं, चूक ये हुई है कि जो मास फॉलोइंग थी कांग्रेस की वो बहुत कम हो गई है। और सिर्फ अब मेरे ख्याल है पंजाब में तो जीतेंगे नहीं, जो चुनाव आएंगे तो 2 स्टेट में रह जाएंगे ये, राजस्थान में
और एक छत्तीसगढ़ में, किसी ज़माने में रहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश को ज़रूरत है पुख्ता कांग्रेस की। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से फैसले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे यूथ ले रहे हैं, और कहीं न कहीं तजुर्बा जो है, चाहे हम अमरिंदर सिंह की बात करें, तो उनको नज़रअंदाज करने की वजह से ये सारी स्थिति हुई है? पंजाब में जो गड़बड़ हुई है ये मेरे ख्याल में है, और मैं बड़ी अदब के साथ कहता हूँ कि मेरे को गलती दिल्ली में हुई है। जिस तरह देखिए बहुत ही तजुर्बेकार है, 52 साल से पॉलिटिक्स के अंदर हैं, 9.5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो उनको यहाँ बुला लेते दिल्ली में और कहते भाई कि हमने सुना है ये हो रही है कि ठीक कर लीजिए, हम लोग जो कोई हम कर सकते हैं वो करेंगे आपके साथ। पब्लिकली उनको ह्यूमिलिएट करना, उनको उन्होंने कहा भाई मुझे ह्यूमिलिएट किया, इंसल्ट किया, आई फील वेरी हर्ट। तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो अमरिंदर सिंह को सोनिया 30 बरस से जानती है, बल्कि 40 बरस से जानती है। तो बुलाने में हर्ज क्या था कि वो टेलीफोन करके भाई अरे यहाँ आ जाओ, बात कर लेंगे, सुना है कि गड़बड़ हो रही है आपके यहाँ, बता दीजिए क्या हो रहा है, तो हल निकालेंगे हम। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश और वानी के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। पीएम मोदी को मिली यादगार निशानियों की नीलामी को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोमेंटोज नाम की वेबसाइट पर कुछ प्रोडक्ट्स की कीमत 10 गुना से ज्यादा पहुंच चुकी है। खास बात यह है कि ये वेबसाइट जब से लॉन्च हुई है तब से कम कीमत वाली चीजों की अच्छी खासी बोली लगाई जा रही है। पीएम मोमेंटो नाम की इस वेबसाइट की चर्चा इस वक्त देश ही नहीं दुनिया भर में हो रही है। वजह है पीएम मोदी को मिली निशानियों की नीलामी। इस वेबसाइट पर उन तमाम चीजों की नीलामी की जा रही है जिन्हें बतौर उपहार पीएम मोदी को दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस ऑक्शन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आलम यह हो चुका है कि कई सामान की कीमत तो 8 से 10 गुना ज्यादा तक पहुंच चुकी है। इस वेबसाइट के लॉन्च होने के बाद से 3 अहम बातें भी सामने आई हैं। पहली बात यह कि कम कीमत वाले प्रोडक्ट की लगातार ऊंची बोली लगाई जा रही है। दूसरी बात यह कि ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों की निशानियों को लेकर लोग ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। तीसरी बात यह कि वेबसाइट पर डिस्प्ले किए गए प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोग देख रहे हैं। यही वजह है कि वेबसाइट से जुड़े मंत्री भी आम जनता से अपील कर रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस ऑक्शन में हिस्सा लें और नीलामी के जरिए नमामि गंगे जैसे मेगा प्रोजेक्ट में अपनी भागीदारी निभाएं। इस एक्शन के द्वारा जो भी राशि, जो भी पैसे भारत सरकार को आते हैं, उस पैसे को हम नमामि गंगे प्रोग्राम जो अपने बहुमूल्य कार्यक्रम होते हैं, इसमें आप योगदान दे सकते हैं। पीएम मोमेंटो नाम की इस वेबसाइट को बेहद ही खास अंदाज में तैयार किया गया है। हर एक प्रोडक्ट को बकायदा एक कोड दिया गया है और इसका आकलन क्यूरेटर द्वारा किया गया है। पूरा विवरण इस प्रोडक्ट का वेबसाइट पर मौजूद है। कुल मिलाकर कोशिश यही की गई है कि पूरी की पूरी ई नीलामी की प्रक्रिया पारदर्शी हो। और आइए अब आपको दिखाते हैं आखिर किन किन प्रोडक्ट को लेकर लोगों में अब तक क्या रुझान देखने को मिला है। राम मंदिर का वुडन मॉडल, इसका बेस प्राइस 2,50,000 है। अब तक इसकी बोली 4,11,000 तक पहुंच चुकी है। पीवी सिंधु का कांस्य पदक बैडमिंटन रैकेट, इसका बेस प्राइस 80 लाख है। इसकी नीलामी 90 लाख तक पहुंच चुकी है। नीरज चोपड़ा का स्वर्ण पदक भाला, इसका बेस प्राइस 1 करोड़ है, जबकि इसकी बोली 1,100,00,000 लगाई जा चुकी है। वुडन अशोक स्तंभ, इसका बेस प्राइस 2500 है, जबकि अब तक इसकी बोली 7,50,000 पहुंच चुकी है। मेटल की गदा, इसका बेस प्राइस 2500 है, जबकि इसकी बोली 31,000 तक पहुंच चुकी है। खिलाड़ियों की तरफ से भी इस बात की अपील की गई है कि इस ऑक्शन में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मैं बहुत खुश हूँ कि वहाँ और उसके साथ पीएम सर को मिले, बाकी गिफ्ट्स की ऑप्शन करें। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए, एक नेक काम के लिए उन उपकरणों का ऑक्शन हो रहा है। मैं काफी खुश हूँ कि जो जेल मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट दी थी, वो और उसके साथ के सारे गिफ्ट उनके ऑक्शन करके जो रकम होगी वो नमामि गंगे मिशन में दी जा रही है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि 7 अक्टूबर तक चलने वाली इस मेगा ऑक्शन में और ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
मुंबई के आरे इलाके में तेंदुए के हमले का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें पीछे से घात लगाकर तेंदुआ एक अधेड़ उम्र की महिला पर हमला तो करता है, लेकिन महिला को हरा नहीं पाता। जान पर पड़ी, महिला तेंदुए से लड़ी, हिम्मत से लिया काम, बची जान। छड़ी का वार, नहीं बनी शिकार। छड़ी तेंदुए पर भारी पड़ी। आफत अचानक आती है, लेकिन अगर आप में जूझने की क्षमता है तो वो फिर बिगाड़ नहीं पाती है। जरूरत है तो बस हिम्मत की। अगर यकीन नहीं होता है तो देखिए इन तस्वीरों को और उस पल को महसूस करिए जिसे इस महिला ने झेला होगा। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे अपने शिकार का इंतजार कर रहा है तेंदुआ। वो पहले आगे आता है, फिर पीछे जाकर अंधेरे में इंतजार करता है। ये छुपने की कोशिश करता है और जब ये अधेड़ उम्र की महिला आती है तो उसे शिकार बनाने की कोशिश करता है। अब इस महिला की उम्र को देखकर तो यही लगता है कि ये तेंदुए का आसान शिकार बन गई होगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अचानक हुए आक्रमण से महिला टूटी नहीं, बल्कि शिकार पर वार शुरू कर दिया इस डंडे से। जी हाँ, इसी डंडे से इस खूनी शिकारी का खेल खराब कर दिया। देखिए कैसे घात लगाए तेंदुआ पीछे से आता है और अचानक से इस महिला पर वार कर देता है। जवाब में महिला भी तेंदुए पर अपने डंडे से लगातार वार करने लगती है, जिसके चोट से डरकर तेंदुआ को भागना पड़ा। इस बीच उसके आसपास के लोग दौड़ कर आते हैं, लेकिन तब तक तेंदुआ वहां से भाग चुका होता है। बता दें कि हमले की चपेट में आई ये महिला सुरक्षित है और उसका इलाज चल रहा है। महिला की पहचान 55 वर्षीय निर्मला देवी सिंह के रूप में हुई है, जो मुंबई के आर्य मिल्क कॉलोनी में रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।